अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी हलचल के साथ आपकी होस्ट आपकी मेज़बान सुनीता खान। बहुत मुश्किल से इनको हमने काबू किया है, खाना खा रहे थे। इनकी बहुत मेहरबानी कि इन्होंने हमें टाइम दिया। तो कुछ ऐसे चंद सवालात जो आवाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप लोगों की पब्लिक डिमांड भी है, तो उसके लिए हमने तकलीफ़ दे रहे हैं सैफुल मलूक साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सैफुल मलूक साहब, मुझे ये बताइए कि आपका ये हल्का है, आपका घर है, आपके आबाओ अजदाद यहाँ रहते हैं, आपको सबसे पहले कितने फ़ीसद चांस है कि आप यहाँ से जीतेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है, मैं इंशाल्लाह 100% नहीं 101% मैं इंशाल्लाह, मैं और मेरी जमात अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से नहीं पूरे पंजाब से पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी इंशाल्लाह। आ गया जे मियां साडा नारे वजदे, गली गली तूतियां नगारे वजदे, आया माड़ियां दे मुख उत्ते रौनकां ते लीडर दलेर आ गया। वेखो वेखो जरा शौक नाल सोहणियो मैदान विच शेर आ गया। वेखो वेखो जरा शौक नाल सोहणियो मैदान विच शेर आ गया। आ गया जी आ गया मियां साडा आ गया। अच्छा साहब, मुझे ये बताइए कि आवाम की मैंने कुछ सर्वे भी किया है और आवाम का सर्वे बताता है कि आप लोगों ने बहुत काम किए हैं। आजकल आवाम का एक ट्रेंड है कि जी पीटीआई को कैद कर लिया गया है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ये सब है। इस वजह से तो उम्मीद नहीं है कि आप जीतेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह 1971 तक से लेकर आज तक मेरे ताया जी भी इलेक्शन लड़ते रहे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं आ रहा। ये 2018 में जो कुछ भी हुआ आपके सामने, अंदर तो कोई नहीं। मियां नवाज शरीफ जब 2018 वाला इलेक्शन हुआ था, मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ थे, मरियम नवाज किधर थे, वो जेल के अंदर ही थे। हमारे तो इनका तो कोई बंदा नून का पीडीआई का सिर्फ शाह महमूद काशी के अलावा कोई नहीं है। हमारी सारी क़यादत ही अंदर थी और मेरे चेयरमैन जेल के अंदर थे। जब मेरा इलेक्शन था हमारे रात को चेयरमैन उठा लिए गए थे, लेकिन ये बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी भी मेरे से नहीं जीते। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो 14 साल की सज़ा हुई है, क्या आप क्या इसके बारे में कहेंगे? सज़ा देखें, ये अदालतों का काम है, सज़ा कोई गलत नहीं हुई। ये जो घड़ी के मसले में या सैफर के मसले में मैं कहता हूँ ये भी सज़ा इसके लिए कम है, इसको सज़ा इससे ज़्यादा होनी चाहिए। वज़ीर आज़म पहले भी आते रहें जाते रहें, लेकिन जो गवर्नमेंट का अपना मुल्क के जो राज हैं वो फाश नहीं किए जाते और मुल्क के ऊपर हमला नहीं किया जाता। अभी तो इसके ऊपर केस आने हैं, अभी तो 9 मई वाला आना केस इसके ऊपर। वो जो बैनुल अक़वामी कुफ्ते नहीं कर सकी, इसे इमरान खान ने किया है। जी, इंडिया यही कह रहा है और इंडिया बहुत अप्रिशिएट कर रहा है इस बात को कि वाकई हम जो दुश्मन मुल्क नहीं कर सका वो इमरान खान ने करके दिखा दिया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि 14 साल की सज़ा होने के बाद वाकई 2018 में हमें एक एक लफ्ज़ मरियम बीबी का याद है कि उनको किस तरह अजियत दी गई। हाँ, मुझे ये बताइए कि अब इमरान खान अंदर है, उसको साइकिल भी दी गई है, ट्रैक सूट भी दिया गया है और मैदान भी दिया गया एक्सरसाइज के लिए। आप लोगों से क्या क्या छीना गया था? उसको तो 6 कमरे दिए गए हैं, वो तो बड़े प्रोटोकॉल में अभी भी लाडला है, अभी लाडला। देखो ना, ये अभी जो उसकी बीवी है पीर नहीं है, उसको जेल में नहीं भेजा गया, तो मरियम नवाज तो जेल में रही थी, जहाँ नमाज़ पढ़ती उसका सार जो कमोड को जाके लगता था। उसने कुरान पाक पढ़ने के लिए रेल मांगी थी, टेबल मांगा था, इन्होंने वो नहीं दिया था टेबल कुरान पाक रखने के लिए। इतनी सख्ती की, इसको तो घर के अंदर इन्होंने पाबंद किया। नहीं तो ये घर के अंदर क्यों पाबंद किया गया? इतना लाडला किसका है ये इमरान खान? ये तो आपको मेरे से ज़्यादा पता, क्यों लाडला मेरी समझ में नहीं आई, इसको क्यों लाडला रखा गया जेल के अंदर। उनका लाडा जो पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी कुफ्ते उसके पीछे है। सर, आपका सुना था कि पिछले इलेक्शंस में आपका घर भी डिमोलिश किया गया था? हाँ, मेरा घर तोड़ दिया गया। वो तो इंतकामी कार्रवाई करता रहा इमरान खान, उसने पाकिस्तान के लिए तो कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ इंतकामी कार्रवाई की है। यानी कि इंतकामी कार्रवाई की सियासत। कहते थे 3 साल, कुछ आवाम से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा उस बेचारे को 3 साल टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो क्या 3 साल क्या करता है, 3.25 साल थे, टाइम क्यों नहीं मिला, कोकीन में लगा रहा है।
उसको कोकीन में लगा रहा, उसके पास अभी भी 10 साल भी उसके पास टाइम नहीं, अभी भी उसको बाहर आने की ख्वाहिश नहीं है। जो उसको बाहर चाहिए वो उसको अंदर मिल रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से नून लीग को जुल्म का निशाना बनाया गया, अभी तक कोई जुल्म, कोई बात ऐसी हुई ही नहीं, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इसके साथ कोई ऐसी कोई जुल्म नहीं किया गया। इसको जेल में जो कैद में रखा गया, वो तो इसके ऊपर केस बड़े साबित हुए हैं तो फिर रखा गया, वरना तो इसको पकड़ते नहीं थे कोई। अभी अब 9 मई के केस के लिए अदालतों से, अवाम से क्या चाहते हैं? अवाम क्या करे इस चीज़ के लिए? अवाम ने क्या करना, ये तो अदालतों का काम है। अवाम को बिल्कुल चोर जब साबित हो गया, इसके खिलाफ वोट डालना चाहिए। वोट के ज़रिए इनको पता चलना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी अवाम का चोर हूँ। जो चोर चोर की रेट लगाता था, चोर में चाहे शोर, इसने साबित कर दिया। चोर चोर कहता है, खुद चोर निकला। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि 8 फरवरी को अवाम भी कुछ फैसला दे आपके हक़ में, या इमरान खान ने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया वो 8 फरवरी को अवाम के लिए अपील आप कुछ कीजिए? नहीं, वो ये जो इलेक्शन का मतलब ही ये है कि अवाम फैसला दे। अवाम का फैसला इंशाल्लाह 8 को आएगा और मुस्लिम लीग नून में के हक़ में इंशाल्लाह आएगा। मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी इंशाल्लाह। और आप जीतने के बाद कोई इंतकामी कार्रवाई तो नहीं करेंगे? हमने तो पहले कभी नहीं की। पहले भी 2-3 दफ़ा मियाँ साहब के साथ जो जुल्म हुआ है, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते उनके किसी के साथ कोई ना अपना इंतकामी कार्रवाई नहीं की। वो तो अभी भी जब मीनार पाकिस्तान है, उन्होंने कह दिया कि मैंने किसी को कुछ नहीं कहना, हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। 8 फरवरी के लिए अवाम के लिए कोई पैगाम प्लीज़? मैं अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि 8 फरवरी एक वोट जो सोच समझ के डालिएगा, पाकिस्तान की कामयाबी और तरक्की के लिए डालिएगा। और आप अपने ज़ुमाए को ज़ुमाएँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला। 2013 में भी बहुत बड़ा कांटों की छेद दी गई थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, हुकूमत नहीं दी गई थी। लोड शेडिंग 18 घंटे थी और दहशतगर्दी रूज पे थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी भी ख़त्म हुई और लोड शेडिंग भी ख़त्म हुई। मुल्क को अंधेरों से निकाला सस्ती बिजली के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सैर साहब कि आपने वक्त दिया, बहुत बहुत
Nope. साउंड इफ़ेक्ट्स अभी बाकी हैं और ये तमाम साउंड्स बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हैं। आप इस वीडियो को डाउनलोड करके जो साउंड आपको अच्छा लगे उसे ट्रिम करके अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੇਰਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੇਰਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਓ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਓ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਲੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਬੇਲੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਬਾਜ਼ ਮਾੜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਓ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਓ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਆ
मोरा शेर दे निशानी उत्ते लानिया वे जिड्डा भी हनेर आ गया वेखो वेखो जरा शौक नाल सोने मैदान विच शेर आ गया वेखो वेखो जरा शौक नाल सोने मैदान विच शेर आ गया जी आ गया मियां साडा आ गया जी आ गया मियां साडा आ गया अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो 14-14 साल की सज़ा हुई है, क्या आप क्या इसके बारे में कहेंगे? सज़ा देखें, ये अदालतों का काम है। सज़ा कोई गलत नहीं हुई। ये जो घड़ी के मसले में या सैफर के मसले में मैं कहता हूँ ये भी सज़ा इसके लिए कम है। इसको सज़ा इससे ज़्यादा होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पहले भी आते रहे हैं, जाते रहे, लेकिन जो गवर्नमेंट का अपना मुल्क के जो राज हैं वो फाश नहीं किए जाते और मुल्क के ऊपर हमला नहीं किया जाता। अभी तो इसके ऊपर केस आने हैं। अभी तो 9 मई वाला आना केस इसके ऊपर। वो जो बैनुल-अक़वामी कुफ्ते नहीं कर सकी, इसे इमरान खान ने किया है। जी, इंडिया यही कह रहा है और इंडिया बहुत अप्रिशिएट कर रहा है इस बात को कि वाकई हम जो दुश्मन मुल्क नहीं कर सका वो इमरान खान ने करके दिखा दिया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि 14-14 साल की सज़ा होने के बाद वाकई 2018 में हमें एक एक लफ्ज़ मरियम बीबी का याद है कि उनको किस तरह अजियत दी गई। अब मुझे ये बताइए कि अब इमरान खान अंदर है, उसको साइकिल भी दी गई है, ट्रैक सूट भी दिया गया है और मैदान भी दिया गया एक्सरसाइज के लिए। आप लोगों से क्या क्या छीना गया था? उसको तो 6 कमरे दिए गए हैं। वो तो बड़े प्रोटोकॉल में अभी भी लाडला है। अभी लाडला देखो ना, ये अभी जो उसकी बीवी है पीर नहीं है, उसको जेल में नहीं भेजा गया। तो मरीम नवाज़ तो जेल में रही थी, जहाँ नमाज़ पढ़ती उसका सार जो कमोड को जाके लगता था। उसने कुरान पाक पढ़ने के लिए रेल मांगी थी, टेबल मांगा था, इन्होंने वो नहीं दिया था टेबल कुरान पाक रखने के लिए। इतनी सख्ती की, इसको तो घर के अंदर इन्होंने पाबंद किया। नहीं तो ये घर के अंदर क्यों पाबंद किया गया? इतना लाडला किसका है ये इमरान खान? ये तो आपको मेरे से ज़्यादा पता क्यों लाडला, मेरी समझ में नहीं आई इसको क्यों लाडला रखा गया जेल के अंदर। उनका लाडा जो पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी कुफ्ते उसके पीछे है। सर, आपका सुना था कि पिछले इलेक्शंस में आपका घर भी डिमोलिश किया गया था? हाँ, मेरा घर तोड़ दिया गया। वो तो इंतकामी कार्रवाई करता रहा इमरान खान। उसने पाकिस्तान के लिए तो कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ इंतकामी कार्रवाई की है। यानी कि इंतकामी कार्रवाई की सियासत। कहते थे 3 साल, कुछ आवाम से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा उस बेचारे को 3 साल टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो क्या 3 साल क्या करता है? पौने 4 साल थे, टाइम क्यों नहीं मिला? कोकीन में लगा रहा है, उसको कोकीन में लगा रहा है। उसके पास अभी भी 10 साल भी दे, उसके पास टाइम नहीं। अभी भी उसको बाहर आने की ख्वाहिश नहीं है। जो उसको बाहर चाहिए वो उसको अंदर मिल रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से नून लीग को जुल्म का निशाना बनाया गया, अभी तक कोई जुल्म, कोई बात ऐसी हुई ही नहीं, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इसके साथ कोई ऐसी कोई जुल्म नहीं किया गया। इसको जेल में जो कैद में रखा गया, वो तो इसके ऊपर केस बड़े साबित हुए हैं तो फिर रखा गया, वरना तो इसको पकड़ते नहीं थे कोई। अभी अब 9 मई के केस के लिए अदालतों से, अवाम से क्या चाहते हैं? अवाम क्या करे इस चीज़ के लिए? अवाम ने क्या करना, ये तो अदालतों का काम है। अवाम को बिल्कुल चोर जब साबित हो गया, इसके ख़िलाफ़ वोट डालना चाहिए। वोट के ज़रिए इनको पता चलना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी अवाम का चोर हूँ। जो चोर चोर की रेट लगाता था, चोर में चाहे शोर, इसने साबित कर दिया। चोर चोर कहता है खुद चोर निकला।
अच्छा, अब आप चाहते हैं कि 8 फरवरी को अवाम भी कुछ फैसला दे आपके हक में, या इमरान खान ने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया वो 8 फरवरी को अवाम के लिए अपील आप कुछ कीजिए? नहीं, वो ये जो इलेक्शन का मतलब ही ये है कि अवाम फैसला दे। अवाम का फैसला इंशाल्लाह 8 को आएगा और मुस्लिम लीग नून में के हक़ में इंशाल्लाह आएगा। मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी इंशाल्लाह। और आप जीतने के बाद कोई इंतकामी कार्रवाई तो नहीं करेंगे? हमने तो पहले कभी नहीं की। पहले भी 2-3 दफ़ा मियाँ साहब के साथ जो जुल्म हुआ है, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते उनके किसी के साथ कोई ना अपना इंतकामी कार्रवाई नहीं की। वो तो अभी भी जब मीनार पाकिस्तान है उन्होंने कह दिया कि मैंने किसी को कुछ नहीं कहना, हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। 8 फरवरी के लिए अवाम के लिए कोई पैगाम प्लीज़? मैं अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि 8 फरवरी एक वोट जो सोच समझ के डालिएगा, पाकिस्तान की कामयाबी और तरक्की के लिए डालिएगा। और आप अपने ज़ुमाए को ज़ुमाएँ। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला। 2013 में भी बहुत बड़ा कांटों की छेद दी गई थी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को, हुकूमत नहीं दी गई थी। लोड शेडिंग 18 घंटे थी और दहशत गर्दी रूज पे थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह दहशत गर्दी भी ख़त्म हुई और लोड शेडिंग भी ख़त्म हुई। मुल्क को अंधेरों से निकाला सस्ती बिजली के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सैर साहब कि आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।